ये जो नेत्र है ना, ये इनको बड़ा रोग लगा है, बहुत बहुत भयंकर रोग है नेत्रों को। दो चीजें नेत्रों को बड़ा भारी कहते हैं ना कि सारे पाप का भुगतान धर्मराज भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर का गर्भवती महिला को गाली देना, यह पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को गाली देना, अपशब्द कहना, हंसना, उस पर मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करी हुई नारी 4 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन घर में काम नहीं करती, रजोधर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े तिड़े संवाद कहता है, तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान मनुष्य को पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। देवादिदेव महादेव भुगताते। एक गर्भवती नारी पर हंसना, गर्भवती नारी को ताना देना, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना, और दूसरा रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला कोई स्त्री होती है। हम तो देवरानी जेठानी जितनी भी होती हैं, इनसे हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, देखो सासू से भी कहते हैं, बहुओं से भी कहते हैं, घर में अगर तुम्हारी देवरानी रजस्वला धर्म से है और जेठानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जेठानी से निवेदन है कि कभी भी देवरानी को उस रजो धर्म के समय पर अपशब्द मत कहना। जेठानी रजो धर्म से है और देवरानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो देवरानी से निवेदन है कि जेठानी को अपशब्द ना कहे। ननंद रजो धर्म से है और भाभी को काम करना पड़ रहा है, या भाभी रजो धर्म से ननंद को काम करना पड़ रहा है, तो अपशब्द ना कहना, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में स्वयं कालाधिपति इसकी गणना करता है। इसलिए निवेदन है कि किसी भी रजो धर्म वाली स्त्री, देखिए रजो धर्म के समय पर माता द्रौपदी का केश पकड़कर खींचकर दुशासन लेकर आया था, जिसका भोग पूरे कौरवों को भोगना पड़ा था। और पूरे कौरवों को क्या, उस सभा में जितने बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह बैठे हों, चाहे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, चाहे धृतराष्ट्र बैठे हों, चाहे गांधारी बैठी हो, सबको भोगना पड़ा।